लीक्ड मेल कंट्रोवर्सी पर पहली बार बोली कंगना। कंगना का एक्सक्लूसिव रिएक्शन। गुड इवनिंग एंड वेलकम। मैं हूं आराधना और मैं हूं सागरिका एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है जूसी बॉलीवुड गॉसिप और लेटेस्ट न्यूज। और आज की टॉप न्यूज आपको दिखाएंगे, उसके पहले हेडलाइन। अपनी लीक्ड ईमेल्स पर क्या है कंगना का रिएक्शन? ज़ूम ने ऋतिक रोशन को किया चेस। वरुण को अपनी ही बर्थडे पार्टी से क्यों भागना पड़ा? अर्जुन आथिया का रिलेशन हुआ कंफर्म। और जैकलीन एक बार फिर मीडिया से क्यों छिपती आई नजर? मगर सबसे पहले बात करते हैं ऋतिक कंगना के लीक्ड ईमेल्स पर मचे बवाल की। रिसेंटली ज़ूम ने आपको दिखाया था कि कैसे कंगना की लीक्ड ईमेल्स ने सबके होश उड़ा दिए हैं, लेकिन अब इस पूरी कंट्रोवर्सी पर कंगना रनौत आ गई है सामने। और ज़ूम पर एक्सक्लूसिवली देखेंगे लीक्ड ईमेल्स कंट्रोवर्सी पर कैसे किया कंगना ने रिएक्ट। टेक अ लुक। लीक्ड मेल कंट्रोवर्सी पर कंगना ने दिया रिएक्शन। कंगना लीगल केस को लेकर कुछ कहना चाहेंगी? फर्स्ट ऑन ज़ूम दिया कंगना ने रिएक्शन। लीक्ड मेल के बवाल पर ज़ूम के बूम पर आई कंगना। ज़ूम के साथ कंगना ने दिल खोल कर की बात। दरअसल मौका था रंगून रैप अप पार्टी का, और जिस तरह से पिछले 1-2 दिनों में लीक्ड मेल का ड्रामा चला था, उसके बाद लग रहा था कि शायद कंगना का मूड होगा खराब। पर इस क्वीन ने बड़े ही प्यार से ज़ूम के साथ शेयर की अपनी रंगून की यादें। जूलिया का जो कैरेक्टर है रंगून फिल्म में बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन कैरेक्टर है, और इसे आई थिंक निभाते हुए मुझे भी इट वाज वेरी टेस्टिंग फॉर मी एज एन आर्टिस्ट। तो अब फिल्म बहुत बेहतरीन बनी है, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म होगी। यही नहीं, सैफ और शाहिद के साथ अपनी बॉन्डिंग पर भी बोली कंगना। सभी की बॉन्डिंग अच्छी थी, सैफ, शाहिद में हम लोगों ने जिस तरह से जो टीम स्पिरिट थी सेट पे बहुत अच्छी थी, क्योंकि फिल्म के लिए सब इतने डेडिकेटेड थे, तो सभी को फिल्म का ही अच्छा सब चाहते हैं। पर अब शायद कंगना को हो गया था एहसास कि हमारा अगला क्वेश्चन होगा उनके लीक्ड मेल्स पर। शायद इसीलिए थैंक यू बोलकर वो चल दी। थैंक यू। लीगल केस को लेकर कुछ कहना चाहेंगी? एक बार फिर देखिए कैसे ज़ूम ने कंगना के अंदर घुसने तक लेना चाहा लीक्ड मेल पर उनका जवाब। थैंक यू। लीगल केस को लेकर कुछ कहना चाहेंगी? हमारी लाख कोशिशों के बावजूद कंगना ने नहीं खोला इस लीगल कंट्रोवर्सी पर अपना मुंह। सिर्फ यही नहीं, और कई बार ज़ूम ने इस पूरे लीगल वॉर पर कंगना से बात करनी चाहिए, पर हर बार कंगना प्राइवेसी की दुहाई देकर निकल गई हैं। You've got to give us a little bit personal space. It's not that I won't talk about it. I will. But as of now, please grant me that space and let's talk about what we are talking about. कंगना कुछ कहेंगी ऋतिक को लेकर, कुछ कहना चाहोगे? कंगना तो नहीं बोली, पर उनके अच्छे दोस्त विशाल भारद्वाज ने इस लीगल वॉर को बता दिया काफी सैड। मुझे एक्चुअली पढ़ने का उतना मौका नहीं मिला, बिकॉज मैं तो आज तक शूट कर रहा था, पर मुझे थोड़ा आइडिया है। थोड़ा सा सैड है इन दोनों तरफ के लिए, बिकॉज दोनों ही दोस्त हैं, और इस तरह की चीज़ जब पर्सनल चीज़ें ओपन में आए, सही गलत कौन है पता नहीं, पर होना नहीं चाहिए। हम सब लोग इंडस्ट्री में एक दूसरे से रिश्ते से बने हुए हैं। आई एम श्योर विद टाइम इट शुड ऑल्सो गो अवे। ऋतिक और कंगना के लीगल केस के काफ़ी सारे अपडेट्स खुलकर सबके सामने आए हैं। जब इसी सिलसिले में ज़ूम ने एक्सक्लूसिवली कंगना से बात करने की कोशिश की, तो हमेशा की तरह कंगना ने इस सवाल को अवॉइड करने में ही अपनी भलाई समझी। विद कैमरा पर्सन कैलाश दराड़े, दिस इज प्रेरणा श्रीवास्तव फॉर ज़ूम मुंबई। वेल, कंगना का रिएक्शन तो आपने देखा, लेकिन इस पूरे मामले पर ज़ूम ने ऋतिक का भी टेक जानना चाहा। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? वेल, जवाब तो तब मिलता है सागा जब ऋतिक हमारे हाथ लगते। What do you mean हाथ लगते? वेल, तुम्हारे सारे आंसर्स इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में है, वॉच इट। लीक्ड ईमेल कंट्रोवर्सी के बाद से इस केस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले और एक्सक्लूसिवली ज़ूम आप तक पहुंचा रहा है। फर्स्ट ऑन ज़ूम,
कंगना के इस रिएक्शन को देखने के बाद अब देखिए कैसे ऋतिक जूम के कैमरे से बचने की कर रहे हैं जबरदस्त कोशिश। जी हाँ, इसी व्हाइट कार में भागम भाग कर रहा स्टार और कोई नहीं, ऋतिक रोशन है। जूम सबसे पहले लीक्ड ईमेल कंट्रोवर्सी पर आप तक ऋतिक रोशन का एक्सक्लूसिव रिएक्शन पहुंचाना चाहता है। ऐसे में जैसे ही हमें ऋतिक के लोकेशन का पता चला, हम तुरंत वहां पहुंच गए। लेकिन शायद ऋतिक को हमारे यहां आने की खबर पहले ही लग चुकी थी और हमारा कैमरा देखते ही शुरू हो गई ऋतिक की भागम भाग। ऋतिक की कार को हम फॉलो करते रहे और आखिर ऋतिक की कार जाकर रुकी तो उनके घर पर। ऋतिक की इस भागम भाग को देखकर एक बात का पता अच्छी तरह चल जाता है कि फिलहाल वो मीडिया कैमरा को फेस नहीं करना चाहते, न ही इस पूरे लीक्ड ईमेल कंट्रोवर्सी पर कुछ कहना चाहते हैं। यही वजह है कि मीडिया कैमरा को देखकर जारी है ऋतिक की भागम भाग। वैसे हमने आपको हाल ही में बताया था कैसे कुछ फोटोग्राफर्स जब ऋतिक को अपने कैमरा में कैप्चर करने में कामयाब हो गए तो ऋतिक ने उनसे रिक्वेस्ट करके इन पिक्चर्स को डिलीट करवा दिया। साफ है इस पूरी कंट्रोवर्सी ने ऋतिक के रातों की नींद उड़ा रखी है और यही वो वजह है कि वो मीडिया को अवॉइड करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। फॉर संदेश अगाते, जूम, मुंबई। आराधना, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी को अपनी ही बर्थडे पार्टी से भागते हुए देखा है? नहीं सागा, वैसे अपनी बर्थडे पार्टी छोड़कर कौन भागता है? एग्जैक्टली, कोई भी नहीं भागता। लेकिन एक्टर वरुण धवन है ना, वो अपनी ही बर्थडे पार्टी से भाग गए। क्यों? तभी तो मैं स्टोरी लाई हूँ, लेट्स चेक इट आउट। वरुण धवन की बर्थडे पार्टी में मची भागम भाग। अपनी ही बर्थडे पार्टी से क्यों भागे वरुण? वेल, इस भागम भाग की वजह थी वरुण के फैंस। अपने हीरो को देख फैंस इतने बेकाबू हो गए कि बेचारे वरुण फंस गए उनके बीच। बस फिर क्या था, इससे पहले कि अपने हीरो को देखकर फैंस की बेताबी और बढ़ती, वरुण वहां से भाग गए। वैसे वरुण की इस बर्थडे पार्टी में बी टाउन के कई सितारे भी मौजूद थे। रणबीर कपूर, जैकलीन फर्नांडिस, आतिया शेट्टी, अर्जुन कपूर, अयान मुखर्जी, साजिद नाडियाडवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर जैसे कई सेलेब्स वरुण को उनके बर्थडे पर विश करने पहुंचे। लेकिन इस बर्थडे पार्टी में खास बात रही परिणीति और आदित्य रॉय कपूर का एक साथ एक ही गाड़ी से आना। अब परिणीति और आदित्य का यूं साथ दिखना महज दोस्ती है या वजह कुछ और है, इस बात का भी जल्द पता चल ही जाएगा। वैसे पार्टी में वरुण के सभी करीबी दोस्त मौजूद थे, पर उनकी सबसे खास दोस्त नताशा यहाँ कहीं नहीं दिखी। वेल, तो कुछ यूं रही वरुण की बर्थडे पार्टी, जहां किसी की मौजूदगी तो किसी की गैर मौजूदगी रही सुर्खियों में। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। Now I have a very interesting news. All right, I'm already interested. Well, अर्जुन कपूर और आथिया शेट्टी कई बार जूम पर अपने लिंकअप की खबर को डिनाई कर चुके हैं। Right. लेकिन इस बार जूम को कुछ ऐसा पता चला है जिससे इनका रिलेशनशिप हो जाता है कंफर्म्ड। ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई है जूम को? Watch, it's all there. Okay. Planet Bollywood. अर्जुन और आथिया की एक मुलाकात ने खोल दिए सारे राज। वरुण धवन की बर्थडे पार्टी में अर्जुन और आथिया का साथ दिखना बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर गया है। वरुण के बर्थडे बैश में जहां अर्जुन कपूर अपनी सिस्टर के साथ आए थे, वहीं आथिया अकेले ही वरुण को विश करने आई थी। यानी दोनों ही थे वरुण की पार्टी में मौजूद। बात
पार्टी एंजॉय करने के कुछ देर बाद बाहर आई अर्जुन की कार। लेकिन ये क्या, पार्टी में एंट्री करते टाइम जो अर्जुन फ्रंट सीट पर बैठे थे वही पार्टी से बाहर आते वक्त पीछे की सीट पर बैठे दिख रहे थे। और इस बैक सीट पर बैठने की वजह थी आथया शेट्टी। जी हाँ, अर्जुन के साथ बैक सीट पर बैठी हैं आथया। यानी जो आथया वरुण की पार्टी में अकेले आई थी वही आथया वरुण की पार्टी से निकली अर्जुन के साथ। अपनी गाड़ी छोड़कर आथया ने अर्जुन के साथ पार्टी से जाने का फैसला किया और दोनों बैक सीट पर साथ बैठकर निकले पार्टी से बाहर। वैसे अर्जुन और आथया दोनों ने ही कभी अपने रिलेशनशिप की बात को नहीं एक्सेप्ट किया है। आथया मेरी बहन की फ्रेंड है और काफी सालों से रही है, तो उसमें कुछ नई बात नहीं है। खबर आपने सुनी होगी कि आपके और अर्जुन को लेकर काफी ये रूमर अभी पुराना हो गया, नया वाला ढूंढ लो। लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपा नहीं छिपते। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। सागा, मुझे पता है तुम क्या बोलने वाली हो। क्या बोलने वाली हो? तुम्हें एक ब्रेक चाहिए। क्या बात है, दिल की बात सुन ली। थैंक यू। तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किसका नाम सुनते ही करीना कपूर हो जाती है अनकंफर्टेबल। सो यू गाइस कम राइट बैक। Planet Bollywood. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। और अब मैं खोलूंगी करीना कपूर का एक राज। क्या राज पता चल गया तुम्हें करीना का? मुझे पता चला है कि करीना किसी के नाम से बेहद चिढ़ती है और अपने सामने उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं उन्हें। इंटरेस्टिंग, पर वो किसका नाम है ये भी तो बता दो। वेल, इस नाम का राज खुलेगा मेरी नेक्स्ट स्टोरी में। Planet Bollywood. एक नाम कर देता है करीना को रेस्टलेस। प्लीज कम। एक नाम सुनते ही करीना कपूर खान हो जाती हैं अनकंफर्टेबल। आखिर किसका है वो नाम जो करीना को कर देता है इस कदर परेशान? जिसका नाम सुनते ही करीना के उड़ जाते हैं होश, वो नाम है उनके एक्स बॉयफ्रेंड कम उड़ता पंजाब को एक्टर शाहिद कपूर का। प्लीज कम। जी हाँ, वो शाहिद कपूर ही हैं जिनका नाम करीना कभी नहीं सुनना चाहती हैं और अगर लो तो वो चली जाती हैं। प्लीज कम। देखा, शाहिद का नाम सुनते ही कैसे करीना जूम के रिपोर्टर को सामने से हटाकर निकल गई। ये नजारा था मुंबई एयरपोर्ट का। अपनी सिस्टर करिश्मा के साथ वेकेशन से लौटी करीना बेहद खुश थी। यहाँ करीना ने हमें ये भी बताया कि सैफ अली खान को उनकी अपकमिंग फिल्म उड़ता पंजाब का ट्रेलर बहुत पसंद आया है। Karina, what is Saif's reaction to Urta Punjab? Is he happy with the trip? Yeah, he loves the trailer. लेकिन इसके बाद जैसे ही करीना से शाहिद के साथ स्टेज शेयर करने पर सवाल किया गया तो वो इतनी अनकंफर्टेबल हो गई कि रिपोर्टर को सामने से हटाकर चली गई। वैसे करीना शाहिद की ऑकवर्डनेस उड़ता पंजाब के ट्रेलर लॉन्च पर भी साफ नजर आ रही थी, लेकिन बात उड़ता पंजाब के ट्रेलर लॉन्च की थी, इसीलिए ये एक ही स्टेज पर मौजूद थे। मगर असल बात तो ये है कि करीना को शाहिद का नाम अब भी कर देता है अनकंफर्टेबल और ये रिसेंटली मुंबई एयरपोर्ट पर दिख गया। फॉर संदेश अघाते, जूम, मुंबई।
यार तुम्हें पता है बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। कौन सा ट्रेंड? मीडिया से मुंह छुपाने का। ओह, अब किसने मीडिया को देखते ही अपना चेहरा छुपा लिया? Who else? जैकलिन फर्नांडिस। आहा, एंड आई रिमेंबर जैकी पहले भी ऐसा कर चुकी है, लेकिन लास्ट टाइम तो वो विदाउट मेकअप थी, इसलिए मीडिया से छिपने लगी थी। कहीं इस बार भी सेम ना, इस बार मामला कुछ और ही है। लेट्स चेक इट आउट। Planet Bollywood. कल रात एक एक्टर के घर के बाहर हमने स्पॉट किया एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को। क्या पहचाना इन्हें आपने? एनी गेसेस कौन है ये एक्ट्रेस जो इतनी रात को एक एक्टर के घर के बाहर खड़ी हैं? आखिर इस एक्ट्रेस और इस एक्टर के सीक्रेट मीटिंग का क्या है राज? चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर ये घर किस एक्टर का है, और फिर आप खुद गेस कीजिए ये एक्ट्रेस कौन है। वेल, तो ये घर और किसी का नहीं बल्कि बॉलीवुड के न्यू लव बॉय सिद्धार्थ मल्होत्रा का है, जहां ये एक्ट्रेस एक सीक्रेट मीटिंग के लिए पहुंची हुई हैं। क्या ये एक्ट्रेस सिद्धार्थ की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट है, या फिर देर रात सिद्धार्थ से मिलने कोई और ही एक्ट्रेस पहुंची थी उनके घर? चलिए इस सस्पेंस को खत्म करते हुए इस एक्ट्रेस का नाम रिवील कर ही देते हैं। वेल, ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि जैकलिन फर्नांडिस हैं, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा से मिलने उनके घर पहुंची थी। सोर्सेस की माने तो सिड और जैकलिन फिल्म बैंग बैंग के सीक्वल को डिस्कस करने के लिए मिले थे। जूम ने आपको पहले ही बताया था जैकलिन और सिद्धार्थ का नाम इस फिल्म के सीक्वल के लिए फाइनल माना जा रहा है, और अब जैकलिन और सिद्धार्थ की हुई सीक्रेट मीटिंग कहीं न कहीं इस न्यूज को सच साबित करती है। फॉर संदेश अगाते, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मगर आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Planet Bollywood. ओके फ्रेंड्स, विद दिस इट्स अ रैप। मगर निकलते निकलते बॉलीवुड के एक्स्ट्रा डोज में देखिए फोर्स 2 के ऑन लोकेशन का नजारा। So we hope you enjoyed this and we will take your leave. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 only on Zoom. Turn on.